तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, एनर्जी कितना होता है कैपेसिटर का? है। कैपेसिटर का एनर्जी कितना होता है? हम्म। एनर्जी पड़ा होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये होता है, जल्दी देर क्या है, वो तो आगे पीछे, कोई कोई आगे बताया कोई पीछे बताया, चीज तो वही है। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ मॉड ऑफ क्यू नहीं इनटू नहीं। मॉड ऑफ डेल्टा वी। डेल्टा वी इज द, या सिंपली वी भी लिख सकते हैं हम लोग, तो डेल्टा वी नहीं लिखते हैं ना बार बार इस चैप्टर में, हम लोग तो सिंपली वी ही लिखते हैं। हम्म। वी का मतलब ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स। ठीक है। अच्छा, अभी सी इक्वल टू होता है ना क्यू बाई वी। यस सर। क्यू को अगर सी वी लिख दोगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर, हाफ सी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर। ये जगह पे अगर क्यू बाई सी रख देंगे तो क्या हो जाएगा? टू स्क्वायर बाय टू सी। ओके। ठीक है, हम्म। ये याद रहेगा। रहना तो चाहिए। हम्म। फिर एक क्यू स्क्वायर बाय टू सी कहाँ से आया? ये वी के जगह पे डाल दो क्यू बाई सी, लिख सकता है ना वी की जगह क्यू बाई सी। ओके ओके। ठीक फिर है। डेरिवेशन नहीं करनी? डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई बहुत खास फायदा होगा नहीं उससे। एक लाइन का ये है, शायद आपको फिर समझ में भी नहीं आए। देखो, मान लो ये ये दो प्लेट है, ये वन प्लेट वन, ये प्लेट टू। मतलब पहले वाले की पोटेंशियल है लेट अस से वी प्लस लिख देता हूँ, और दूसरे वाले की पोटेंशियल है वी माइनस। ठीक है। ये जो कंडक्टर है, ये जैसे एक प्लेट की बात करूं तो ये तो कंडक्टर है। यस सर। आपने पढ़ा था कंडक्टर इक्वी पोटेंशियल होता है, हम्म। और आपने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंडक्टर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, यू इज हाफ इंटीग्रल वी डी क्यू। ऐसा कुछ बताया था, एक फॉर्मूला लिखाया था बस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ये फॉर्मूला होता है। अभी प्लेट वन की बात करें तो इक्वी पोटेंशियल है, तो इसके सारे पॉइंट्स पे वी कांस्टेंट है। पहली सर में, आप, हेलो। हाँ। सर आपकी आवाज ऐसे वो हो रही है, फंबल हो रही है। ओ, आपके एंड से होगा शायद प्रॉब्लम। आप समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। आप एक बार लॉग आउट करके फिर से देखो, लॉग इन करके, आपके एंड से होगा, मेरे एंड से तो ठीक ही है सब कुछ।
दोबारा ज्वाइन करके देखेंगे क्या? ओके सर। हेलो। हेलो। हम्म। कुछ सुधार हुआ? पता नहीं सर, अभी तो आगे देखते हैं। तो देखो, एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग ये, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पढ़े थे कि नहीं? लिखा था बस एक लाइन। यस सर। तो अगर फर्स्ट प्लेट की बात करें तो ये तो इक्वी पोटेंशियल है। हम्म। इसके लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लेट का पोटेंशियल एनर्जी ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रल वी प्लस डी क्यू। जो फर्स्ट प्लेट इक्वी पोटेंशियल है तो उसका पोटेंशियल कांस्टेंट है, वी प्लस बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल डी क्यू का मतलब हो गया टोटल चार्ज ऑन द फर्स्ट प्लेट विच इज क्यू। सिमिलरली सेकंड प्लेट पर ये लिखेंगे, तो उसका पोटेंशियल है वी माइनस, और सेकंड प्लेट भी कंडक्टर है तो वो भी इक्वी पोटेंशियल है, उसके सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, वी माइनस। उसमें वी माइनस बाहर आ गया, और सेकंड प्लेट का जो पोटेंशियल हो गया वो हो गया हाँ भी मैंने की। माइनस क्यू। मैं काम करता हूँ, दोनों को ऐसे अलग अलग नाम दे देता हूँ। फर्स्ट प्लेट का और दो सेकंड प्लेट का, दोनों का अलग अलग निकाल लिया। तो टोटल होगा यू, हो जाएगा यू वन प्लस यू टू। फर्स्ट वाले का कितना था और सेकंड वाले का कितना था? हाफ भी माइनस माइनस क्यू। तो यहाँ पे हाफ क्यू कॉमन ले लो। वी प्लस माइनस वी माइनस। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसी को तो वी लिखते हैं। तो कितना आ गया ये? हाफ क्यू वी। ये तो आ गया, यही था ना फॉर्मूला? ये क्यू भी कहाँ से आया? हाफ क्यू वी था ना ये। हाँ, इंटीग्रेशन ओ। तो इसका तो कोई खास यूज है नहीं। इसका फॉर्मूला का। नहीं नहीं, वो डेरिवेशन का। अच्छा। ठीक है। यस सर। हम्म। ये नोट लिख लिया आपने? नहीं, एक मिनट। दिस रिजल्ट इज रैंडम। और हाँ। हो गया सर। ओके, आगे बढ़े।
हम्म हम्म ओके। ओह, हेलो। आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। हो गया। और क्वेश्चंस वगैरह किए आपने इसमें? सब पोटेंशियल वाले के करे थे। कैपेसिटर का? नहीं, कैपेसिटर के नहीं, पोटेंशियल वाले के गए थे। कैपेसिटर में तो पैरेलल प्लेट ही सबसे ज्यादा है। क्या? वो सर्किट सॉल्व करने वाला। चलो एक क्वेश्चन देते हैं। तो पहले एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिख लो आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क डन बाय बैटरी। मान लो एक बैटरी है और चार्ज किया इससे ऐसे, प्लस क्यू चार्ज इधर से इधर गया। हम्म ये एक्चुअली पूरा सर्किट का हिस्सा रहा होगा, और भी बहुत कुछ होगा। आपको बस इतना दिखाया गया है कि एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव है, एक चार्ज क्यू फ्लो किया फ्रॉम बी टू ए, बैटरी से वर्क करेगा। कितना करेगा? पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल करेगी। ये करेगा Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का। लिख लीजिए। Q को लेना है साइन के साथ। वर्क डन। हम्म लिख लिया सर। जैसे एग्जांपल, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, हम्म और इलेक्ट्रॉन फ्लो किया इधर। मान लो इलेक्ट्रॉन या -2 माइक्रो कूलम चार्ज फ्लो किया इधर से इधर। बताओ वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? 2 into 10 to the power -6 into 12। हाँ। -2 into 10 to the power -6 into 12। हम्म ये फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल। कितना है? 2 into 10 to the power -6। और वी एफ माइनस वी आई, देखो फाइनल पॉइंट है ए, इनिशियल हो गया बी। कौन बड़ा है, वी ए माइनस वी बी क्या लिखेंगे, +12 या -12? कौन बड़ा है, वी ए या वी बी? वी वी ए बड़ा है, हायर वी पोटेंशियल पे है ना, ए हायर पोटेंशियल पे है, तो वी ए माइनस वी बी क्या हो जाएगा, +12। -24 into 10 to the power -6। ये हो गया माइक्रो जूल। यस सर। आसान है। सर एक चीज पूछो। हम्म आपने ऊपर एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है हाफ क्यू वी। वो तो कैपेसिटर का एनर्जी था।
बट आधी कहाँ गई एनर्जी? हम तो पढ़ते हैं ना कि एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। उस पर बाद में आते हैं। तो पूछ रहे मैं समझ गया, बट हाँ। थोड़ा सा वेट करो, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, वर्क डन बाय बैटरी को। आपके क्वेश्चन पे आते हैं, रुक जाओ थोड़ा। क्यों भी वर्क डाउन। ये मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, और ये कितना होगा? -2 into 10 to the power -6 into -20। डीबी माइनस वी कितना लगे? -20। तो कितना हो जाएगा? 40 -3। हाँ, अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। हाँ। पहले कैपेसिटर अनचार्ज था, कनेक्ट कर दिए तो चार्ज फ्लो होगा। यस। बैटरी ने कितना वर्क किया? क्यूवी। देखो एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होता है, राइट? यस सर। क्या होता है, एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने गेन किया, राइट? यही होता है ना। जी सर। तो आप फॉर कैलकुलेशन पर्पस आप ऐसे उल्टा भी ले सकते हो। कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप जो है ऐसे सोच लो, कैलकुलेशन पर्पस के लिए आप ऐसे भी सोच सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या मान सकते हैं यस सर। कि बैटरी से क्या फ्लो किया? पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया अपोजिट डायरेक्शन में। तो बताइए वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा यहाँ पे? क्यू इंटू। क्यूवी। यस सर। कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड हुआ? हाफ क्यूवी। आधा ही हुआ। यस। तो बाकी आधा कहाँ गया? बाकी आधा कहाँ गया फिर? पता नहीं। बाकी आधा चला गया, चार्ज हुआ, मतलब करंट फ्लो किया। चार्ज फ्लो किया मतलब कुछ करंट का फ्लो हुआ ना। करंट का फ्लो हुआ,
तो करंट के फ्लो होने में हीट लॉस होता है ना, ड्यू टू रेसिस्टेंस इन द वायर्स। तो बाकी चला गया हीट लॉस में। अच्छा। कहाँ चला गया? वायर्स। हम्म। आप ऐसे लिख सकते हो, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन बैटरी ने जो वर्क किया दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस हीट लॉस। पोटेंशियल एनर्जी पहले कैपेसिटर का जीरो था, बाद में हो गया हाफ क्यू, हाफ सी बी स्क्वायर बोल रहा, फिर हाफ क्यू बी। ठीक है। यस सर। आपके यहाँ पे कब है इलेक्शन? सर 25th में शायद। 25th। एंड ऑफ मे में ही है। हाँ, उस दिन तो शायद क्या सैटरडे है ना? हम्म। सैटरडे है। मतलब वही सैटरडे या संडे को होगा आपका, है ना? हो सकता है, मुझे क्या करना है सर? हम्म। मुझे क्या करना है, मेरा थोड़ी ना कुछ काम। नेक्स्ट इलेक्शन से हो जाएगा ना आपका? हाँ। तो नेक्स्ट इलेक्शन से जाएंगे कि नहीं वोट देने? ओके। आगे बढ़े चुनमुन। यस सर। ये समझ गए? हम्म। तो हीट लॉस निकाल लेंगे अब आप? निकाल लेंगे सर। वाह, बहुत बढ़िया, ये हुआ ना कॉन्फिडेंस के नाम पे आपको ये बार अवार्ड का क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। सावधान रहें, सतर्क रहें। सर ये क्या बना रहे हो? घर बना रहे हैं। ये क्या है? देखो ये स्विच है। स्विच जो है वो एट ए टाइम आइदर इट कैन बी थ्रोन एट पोजीशन वन और एट पोजीशन टू। क्या है ये? स्विच है, कैन बी थ्रोन एट पोजीशन वन और एट पोजीशन टू। इनिशियली द स्विच इज एट पोजीशन वन।
बनाइए इसको। आप सोचिएगा, दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहली बार में इट इज कनेक्टेड विथ स्विच वन, दूसरी बार में इट इज कनेक्टेड विथ स्विच टू। आप इसको दो स्टेप में बनाइएगा, एज्यूमिंग कि देयर आर टू डिफरेंट क्वेश्चंस, तो आपसे गलती नहीं होगा। ठीक है। ट्राई कर सकते हैं। हाँ हाँ। सिर्फ पहले तुम पॉइंट 1 पे एनर्जी निकालेंगे। पॉइंट वन पे, पॉइंट पे एनर्जी होता है चलवन? हाँ। एनर्जी किसी पॉइंट पे होता है क्या? नहीं सॉरी, पोजीशन 1, वो जब स्विच फर्स्ट वाले से अटैच्ड है। हाँ, आपको बोलना चाहिए कि व्हेन द स्विच इज एट पोजीशन वन, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकाल लेंगे। हम्म। सही ना? अब वो थोड़ा स्लिप ऑफ टॉप। तो ये आ रही है 4 × 10⁻⁻⁴ जूल। हम्म। और पोजीशन 1 पर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 4 × 10⁻⁻⁴ जूल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला बनाइए। अब उसको दूसरा फिगर बना लो। पोजीशन 2 पर फिर वो निकालेंगे, फिर से पोटेंशियल। हाँ, निकालिए निकालिए। बहुत बढ़िया, एकदम, बहुत ही बढ़िया। सर शानदार। ऐसे पर बोलो, मेरे को डर लगता है। नहीं नहीं, ठीक है। दूसरे पे है 10⁻⁻⁴ जूल। हाँ। 10⁻⁻⁴ जूल। अच्छा, ठीक है। दोनों का आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। हाँ? हम्म। अब वर्क डन बाय बैटरी निकालो। ओके। वर्क डन बाय बैटरी के लिए यू जस्ट चेक कि हाउ मच चार्ज हैज फ्लोन थ्रू द बैटरी. So you compare the two figures. I hope you have already made two figures. यस सर। So you compare the two figures and check out how much charge has flown through the battery. ओके अच्छा। ओके समझ गई समझ गई।
हाँ। ओ हे भगवान। टेन आ गया, नीचे चला जाएगा। 4 5 into 10 to the power minus 2, फोर इंटू 10 to the power minus 5। सर 4 into 10 to the power minus 5 कूलम आ रहा है चार्ज। कितना आ रहा है? हरीश, यानी हरीश श्योर? चेक वंस अगेन। सर चार्ज कैसे निकालेंगे, समझ नहीं आ रहा। हम्म। सबसे पहले आपने दो फिगर बनाया। हम्म। ये पहला फिगर, इसमें 20 वोल्ट है कनेक्टेड। 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस। हम्म। कितना हो जाएगा चार्ज? ठीक है। अच्छा ऐसे निकालना था क्या? हाँ, क्या हुआ चुनमुन? सर मेरा भी यही आ रहा था। हाँ, तो आपका अलग थोड़ा ही ना आएगा। एक दूसरा फिगर है, हम्म। वो कितना चार्ज आएगा प्लेट्स पे? इस पे आएगा। सीवी, सीवी होता है ना? सी हाँ। भी है 2 into 10, 20 माइक्रोकूलम। हम्म। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है, तो ये बताओ बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया? इन दोनों का डिफरेंस। तो देखो, फिगर ऐसा था, फिगर ऐसा था कि like initially switch was thrown at position 1, हम्म। now it is thrown at position 2. यस सर। So when the switch will be thrown at position 2, 1 से 2 पे थ्रो कर दिया, तो ये बैटरी तो हैंगिंग हो जाएगा। हम्म। ये बैटरी हैंगिंग हो गया ना, तो इससे तो कोई चार्ज करंट वगैरह फ्लो होगा नहीं। नो सर। तो जो कुछ भी फ्लो हो रहा है, सर्किट कंप्लीट कैसे हो रहा है? ऐसे। सेकंड वाले से। जो कुछ भी फ्लो हो रहा है किसके थ्रू हो रहा है? सेकंड वाले से। हाँ, ये 10 वोल्ट वाले बैटरी से। हम्म। ठीक है। अब एक बात बताइए, ये आप कोई भी प्लेट को देख लो, जैसे मान लो ये हो गया प्लेट, इसको 3 कह लो या इसको 4 कह लो। ठीक है। तो यू आउट ऑफ, इन दोनों में से किसी भी एक प्लेट को देखो, किसी भी एक प्लेट को देखो। जैसे प्लेट 3, पहले इस पे चार्ज कितना था? 40। बाद में कितना हुआ? 20। अच्छा, +40 मतलब डेफिशिएंसी था इलेक्ट्रॉन्स का। हम्म। +20 का मतलब अब डेफिशिएंसी थोड़ा कम है। यस सर। ये डेफिशिएंसी किसने आके ये डेफिशिएंसी को दूर किया होगा, कम किया होगा? इसके आने से ये डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हुआ होगा। सर बैटरी। बैटरी थोड़ा ही आ रहा है प्लेट पे। चार्ज के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के आने से डेफिशिएंसी दूर होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का। ओ यस हाँ।
इसके आने से ये इसकी डिफिशियंसी जो है दूर हुई। हम्म इसके आने से दूर हुई, बताइए। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आने से दूर हुई डिफिशियंसी, थोड़ी कम हुई डिफिशियंसी। अभी भी इसके जीवन में कमी है, लेकिन अब आधा ही कमी है, आधा दुख दर्द इसका दूर हुआ है। और वो दूर किसके आने से हुआ? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के आने से। कितने इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे? कैसे? कितने इलेक्ट्रॉन्स आए? 4 इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? 20 इलेक्ट्रॉन्स आए। अरे माइक्रो कुलम्ब है, तो आप ये बोलो कि -20 माइक्रो कुलम्ब के बराबर। इलेक्ट्रॉन्स आए। 20 ही इलेक्ट्रॉन थोड़ी है, एक इलेक्ट्रॉन पे थोड़ी 1 माइक्रो कुलम्ब चार्ज होता है। तो कितना चार्ज फ्लो किया बैटरी से? 20। पता चल गया ना अपने को। हम्म तो वर्क डन बाय बैटरी निकाल लो। अब आ जाएगा। कितना होगा? 20 into 10 to the power -6 into। सिर्फ 10 लेनी है। नहीं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, 10 वोल्ट है ना ये, हाँ 10 वोल्ट है। ये तो 10 वोल्ट की बैटरी है ना। हम्म 10 ही लेनी है, यस। 2 into 10 to the power -4 जूल। बैटरी ने कितना वर्क किया? 200 माइक्रो जूल माइनस। हम्म माइनस। नेगेटिव और। हाँ क्यों नहीं, होता ही है, निगेटिव वर्क हो ही सकता है। तो ये बताओ कि, ये बताइए कि अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे? लगाएंगे। एनर्जी कंजर्वेशन से आप क्या कहोगे? कि बैटरी ने जो वर्क किया वो कहाँ गया? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करने में, प्लस हीट लॉस में। हाँ या ना? यस सर। बैटरी ने कितना वर्क किया? -200 माइक्रो जूल। डेल्टा यू का मतलब क्या हुआ? कैपेसिटर का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ। अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब सेकंड फिगर वाला पोटेंशियल एनर्जी। 10 वोल्ट वाला। हाँ 10 वोल्ट वाला, ये फाइनल फिगर ही है, इसमें कितना होगा? 400 माइक्रो। इसमें कितना होगा भैया? 4 into 10 to the power -4 जूल। स्क्वायर बाई 2c होता है ना। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 10/10/10 -4 जूल। 100 माइक्रो जूल आ रहा है ना। हम्म पहले वाले में कितना था? 400 16/4, 400। तो U2 - U1 लिखना होता है। पर जूल। अच्छा जूल, हाँ। तो U2 - U1 लिखना है, U2 मतलब ये है सेकंड फिगर का, दिस माइनस दिस। -300। सर हीट लॉस 100 जूल। माइक्रो जूल। हम्म
से आपने क्या सीखा? हम्म। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा चुनमुन? सिर्फ सारे फॉर्मूला यूज हो गए इसमें तो। हाँ जी। तो अब ये डू नॉट कंपेयर इट विथ कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन नीट में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। नीट में इसी में से कोई एक छोटा सा पोर्शन कर देगा। सो लाइक यू कैन नॉट डेवलप योर कॉन्सेप्ट ओनली बाय डूइंग कि नीट में जिस टाइप के सम्स आ रहे हैं। सम्स डेवलप करने के लिए, आई मीन कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने के लिए माइंड में, यू विल हैव टू डू सम गुड क्वेश्चंस। हम्म। आई बात समझ में? जी सर। अब जैसे यूसेन बोल्ट है, सुना है नाम उसने, मतलब आपने नाम सुना उसका? यस सर। कौन है? मैराथन में रेस करता है, एथलीट है। Someone, I have no words to say now anything. यूसेन बोल्ट तो रनर ही है ना? तो वो 100 200 मीटर दौड़ता है, 400 मीटर मैक्सिमम दौड़ता है, मैराथन नहीं दौड़ता है। मैराथन बोलते हैं 40 किलोमीटर्स को, हाफ मैराथन बोलते हैं 20 किलोमीटर्स को। हाँ जो भी है, मैं थोड़ी स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे को पता होगा स्प्रिंट और मैराथन में डिफरेंस। तो स्प्रिंट दौड़ता है वो, ठीक है, 100 मीटर दौड़ता है, ग्राउंड पे दौड़ता है 200 मीटर मैक्सिमम, 400 वाला कभी शायद, वो भी 400 वाला, सॉरी 400 वाला आई थिंक लगातार नहीं दौड़ता है, वो 4x100 वाला होता है ना जिसमें 4 प्लेयर्स दौड़ते हैं वो। अब ट्रेनिंग करता है तो वो पानी में भी दौड़ता है। ट्रेनिंग पानी? ट्रेनिंग के टाइम पे स्विमिंग पूल में दौड़ता है, पानी में। सर पानी में कोई कैसे दौड़ सकता है? हाँ, पानी में कोई कैसे दौड़ सकता है, गिर जाएगा। ट्रेनिंग करता है ना, कोशिश तो करता है, मतलब फुल पानी नहीं, मतलब जैसे जिसमें मान लो चेस्ट जितना ही पानी है, तो कोशिश करता है ना, उसमें प्रैक्टिस करता है ना। और ऐसा थोड़ी है उसको फाइनल इवेंट में तो पानी में नहीं दौड़ना होता है। हम्म। पानी में दौड़ के क्यों करता है प्रैक्टिस? हाँ, बताइए। सर पानी में दौड़ लिया था, ग्राउंड पे दौड़ने में क्या दिक्कत है? हाँ, प्लेयर्स होते हैं वो बहुत तरह की ट्रेनिंग करते हैं, जैसे माइकल फेल्प्स स्विमर है वो, ठीक है। हम्म। लेकिन अब उसकी ट्रेनिंग में वो बहुत कुछ स्विमिंग के अलावा भी करता है ना, राइट। स्विमिंग में, सॉरी ट्रेनिंग में जो है वो, ट्रेनिंग में वो स्प्रिंट दौड़ता है। स्प्रिंट दौड़ता था वो पीछे में टायर लगा के, कमर में टायर बांध के, वो रस्सी से, और वैसे करके, और बहुत तरह के ट्रेनिंग तो क्यों करते हैं ये सब ट्रेनिंग? क्योंकि वो चीज थोड़ी करना होता है, आपको ट्रेनिंग करनी होती है अच्छी, तभी फिर आप जो है वो, ये रहेगा कि भाई कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो मसल देंगे, ठीक है। थोड़ा सा थोड़ा सा अच्छा लेवल पे करेंगे तब तो फिर जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं नीट और ये सब में, वो फिर लगेगा कि हाँ ये सब में कुछ दम नहीं है, तभी तो कॉन्सेप्ट्स डेवलप होंगे। ठीक है, तो टाइम हो गया है, तो मैं क्या करता हूँ कि और इसी टाइप का क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, वो आप ट्राई कीजिएगा। ओके सर। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आपसे ये बन जाना चाहिए। लेकिन अब मैं आपको ये भी दे देता हूँ, कॉशन भी दे देता हूँ, आपको काफी कॉशियस होकर बनाना है, अदरवाइज गलत हो जाएगी क्वेश्चन। आपको लगेगा आप सही बना रहे हो बट वो गलत हो जाएगा। तो काफी ध्यान से करना है इसको, थोड़ा सा टाइम लो बट ट्राई टू डू इट करेक्टली। ठीक है, जी सर। टाइम लेंगे चलेगा, लेकिन सही होना चाहिए, कि गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है इसमें। तो देखते हैं कि आप इसको सही बना पाते हो या नहीं।
एक सेकंड भाई। हाँ, ये 10 वोल्ट, ये पोजीशन 1, ये पोजीशन 2, ये है स्विच, ये स्विच है। हम्म तो इनिशियली द स्विच इज थ्रोन एट पोजीशन 1, कैपेसिटेंस दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड का। ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन दे दिया क्या मैंने? नहीं, ऊपर में तो 2 माइक्रोफैराड था ना, ये 3 माइक्रोफैराड है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन किया था आपने उसमें 2 माइक्रोफैराड था, राइट? यस सर। हाँ, ये 3 माइक्रोफैराड है, तो अलग क्वेश्चन है ये। इनिशियली द स्विच इज थ्रोन एट पोजीशन 1, find heat loss if it is thrown at position 2. और वो वाला टेस्ट कब होगा इसके बाद? सर इसके बाद तो अब टर्म टेस्ट होगा जिसमें दोनों चैप्टर्स आएंगे, मतलब पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस कैपेसिटर पूरा आएगा, सब करंट आएगा इस। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा। हाँ। करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा। नो सर। तो देखो, प्रैक्टिस टेस्ट तो ऐसे ही था, मैं चाहता हूं कि आप टर्म टेस्ट में बहुत बढ़िया करो, ठीक है? और ये डेट इसका तो आई थिंक बहुत ज्यादा दूर तो नहीं होगा, पास जल्दी होगा, राइट? पता नहीं सॉरी, पता हाँ, नहीं सर। कैपेसिटर तक आ रहा है तो पढ़ाई हो गया तो हो ही जाएगा जल्दी। कितना दिन में होता होगा फिर भी एक रफ आइडिया तो होगा आपको? 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कितने दिन के अंदर हो जाएगा? हाँ हो सकता है लास्ट इतने में ही हो। लास्ट टेस्ट आपका कल हुआ था ना? यस सर। कल था 16। तो मुझे लगता है, मुझे तो आपके ये का कोई पैटर्न का आइडिया नहीं है, बट मुझे लगता है कि आपका जो है 23-24 के अंदर हो जाएगा, 23-24 तक हो जाएगा वो। सॉरी। समझ गए? हम्म 23-24 तक हो जाएगा। तो आप ये सोच के आपको तैयारी करना है। तो इसके लिए आप जो है वो पूरा रिवाइज कीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, यू हैव टू कीप ऑन रिवाइजिंग। अभी से रिवाइज करना होगा और इधर कैपेसिटर का भी बनाना होगा, ठीक है? तो मतलब अभी से आपको फुल फ्लेज में 1 सप्ताह का टाइम है, तो पूरा टर्म टेस्ट में आ रहा है तो 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा आपको पूरा। तो अभी से आप ना पूरा फुल फ्लेज में टर्म टेस्ट का जो है वो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है? यस सर। हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप टर्म टेस्ट में अच्छा करें। प्रैक्टिस टेस्ट तो क्या है, वो तो नाम ही प्रैक्टिस है। तो ये कीजिए बढ़िया। ये हाँ, ये क्वेश्चन कीजिए। सेम टाइप का क्वेश्चन किया था हम लोगों ने लास्ट लास्ट टाइम। यस सर। जहां तक आज के क्लास के बाद जहां तक पढ़ाई हो गई है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, ठीक है?
और आपको वो करने हैं। सर ये एलन के मॉड्यूल में जो बीच में इलिस्ट्रेशन करके सेक्शन आता है उसकी वो भी करना होता है। हाँ एलन के मॉड्यूल में जो बीच में इलिस्ट्रेशन करके सेक्शन आता है वो भी करना होता है। हाँ, फिर उसमें क्या कुछ अलग था क्या? उसमें थ्योरी थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे, उसमें सॉल्विंग नहीं था ज्यादा, इसलिए पूछ रही थी। तो बढ़िया है ना, थ्योरी से तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी देखो आप क्या करोगे। ठीक है, इसको लो। कैपेसिटर में ना, मैंने आपको बताया था कि इट इज वेरी डेंजरस चैप्टर। हम्म। सिलेबस कम है, क्वेश्चंस के वैरायटीज बहुत ज्यादा होते हैं। सो व्हाट यू डू, आपने वो एलन वाला स्टार्ट कर दिया है क्या? सर मैंने पोटेंशियल का थोड़ा सा करा था टेस्ट ठीक है, पहले। पोटेंशियल का ठीक है, आप कर लो उससे। पर ये कैपेसिटर वाला जो है वो आप मत करो उससे। कैपेसिटर वाले में आई विल सेंड यू अलग से सिर्फ क्वेश्चंस भेजूंगा, और जहां तक पढ़ाई हो गया सिर्फ उसी पे बेस्ड भेजूंगा। मतलब से आज के क्लास के बाद आई विल सेंड यू 30 क्वेश्चंस विच विल बी हम्म। बेस्ड ओनली, जहां तक हमने पढ़ाया है सिर्फ उसी पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, ओके सर। तो आप उसको कर लीजिएगा। आपका आपको फिर जो है वो आप देखिएगा ऐसे। तो सिमिलरली फिर जब ग्रुपिंग पढ़ाएंगे तो उसके बाद फिर आपको क्वेश्चन भेजेंगे जो सिर्फ ग्रुपिंग पे बेस्ड होगा। तो फिर आप वो कर लीजिएगा, तो आप देखिएगा कि आपका एकदम ये कैपेसिटर परफेक्ट हो जाएगा। हम्म। कैपेसिटर बढ़िया से कर लीजिए। कैपेसिटर प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप इससे क्वेश्चन ढूंढते फिरेंगे, हमें कोई क्वेश्चन दे। बनाइए। हाँ ठीक है। फिल्मोन हो गया। सर एक मिनट।
हम्म। 20. 20. -200 microjoule. Three, 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 9, 89. सर ये तो 1609. बन गया। सर पता नहीं क्या आ रहा है ये। आपका आंसर मैं बोलूं क्या? आपका कितना आया वो? नहीं आपका ये ना। शायद इतना तो नहीं आया, 1.5 इंटू 10 to the power -4 जूल। नहीं सर। अच्छा, ये नहीं आया। हाँ। तो क्या आया? सर ये मेरे में इंटू 10 तो आया ही नहीं। आ, तो डेसिमल में आया क्या मतलब? अच्छा, तो कितना आया? 150 ऐसा कुछ, ये 15 जैसा टर्म आया क्या उसमें? 20, 20, हाँ। 20, 20. आंसर तो बताओ अपना। सर ये इसमें बाय 9 आ रहा है सब में। इंटू 9 तो बाई 9। डिवाइडेड बाय 9। इतना बाई 9 आया है? नहीं, वो स्टार्टिंग से वो बाय 9 में जा ही नहीं रहा है, क्योंकि अच्छा सब ये 2 के मल्टीपल जा रहे हैं ना इसमें, ठीक है ठीक है, आपका 1600. फ्रैक्शन में ही बताओ, फाइनल आंसर आपका आया कितना, फ्रैक्शन में ही बताओ ना। अभी तक फाइनल आया ही नहीं है, हीट लॉस आया ही नहीं है। अच्छा चलो चलो, ठीक है ठीक है। देखो, बोल रहा है इनिशियली स्विच को कहाँ थ्रो किया गया है? पोजीशन 1 पे। ठीक है। वन। हाँ, तो मैंने क्या बोला था कि दो अलग अलग डायग्राम बनाने हैं आपको, दो स्टेप में काम करना है, राइट? हम्म। तो देखो, स्विच अगर पोजीशन 1 पे रहेगा तो ये 20 वोल्ट वाली बैटरी हैंगिंग हो गई। यस सर। क्या हो गया? ये हैंगिंग हो गया। हम्म। हैंगिंग हो गया। तो इसके साथ तो नहीं करेगा। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसका कोई काम ही नहीं है। नो सर। हटा दीजिए इसको, तो सिर्फ ये रह गया फिगर में। तो ये बना दीजिए। ये 10 वोल्ट की बैटरी है। कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफराड।
तो चार्ज कितना आएगा दोनों प्लेट पे? एक साइड प्लस हो जाएगा, एक साइड नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा होगा, है ना? हाँ। बहुत बढ़िया। अब जो है, अब क्या बोल रहा है कि अब ये स्विच को थ्रो कर दिया पोजीशन 2 पे। कहाँ पे कर दिया? पोजीशन 2। तो ये वाला बैटरी हैंगिंग हो गया, अभी इसका कोई काम नहीं है, ये तो अलग से ऐसे ही लटक रहा है। हम्म। तो अभी सर्किट कैसा बन गया ऐसे, यानी ये कैपेसिटर और 20 वोल्ट वाली बैटरी, है ना? यस सर। तो सेकंड फिगर में ये बना दो, ये कैपेसिटर और ये बैटरी। कितनी वोल्ट है ये? 20 वोल्ट। तो चार्ज कितना होगा? 60 60। बहुत बढ़िया। पॉजिटिव किस पे आएगा, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में? कौन सा साइड है मेरा? ये राइट साइड में। मतलब ये वाले पे पॉजिटिव आएगा? हाँ। अच्छा, आपने अपने डायग्राम में ऐसे ही किया था? यस सर। वेरी गुड। इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? अच्छा, बहुत ही बढ़िया भाई। मैं इसको नाम दे देता हूँ, 60 को नाम दे देता हूँ Q2 और ये 30 को नाम दे देता हूँ Q1। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो अब ये बताइए आपको निकालना क्या था? हीट लॉस। तो हीट लॉस में हमें वर्क डन बाय बैटरी देखना पड़ता है और हमें ये देखना पड़ता है कि पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज है। चेंज हुआ है। तो हम लोग दोनों का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के रख लेते हैं पहले ही। जैसे फर्स्ट वाले का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसमें आप क्यू स्क्वायर बाई 2C भी लिख सकते हो या हाफ CV स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस है 3 माइक्रो फैराड का और 10 वोल्ट की बैटरी थी, तो इसका स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया, 300/2, 150 माइक्रो जूल। आप क्यू स्क्वायर बाई 2C वाला फॉर्मूला लगाए होंगे तो भी आपका इतना ही आया होगा। आया था इतना? सर कितना? ये नहीं आया था। यही था। यही था। गुड। तो मेरा 9 क्यों आ रहा था मुझे? 9 क्यों आ गया? अच्छा, आप वो 30 का स्क्वायर किए होंगे ना, आप ऐसे किए होंगे, मैं बता रहा हूँ। क्यू स्क्वायर बाई 2C, तो आप किए होंगे 30 माइक्रो कुलम का स्क्वायर बाई 2 इंटू सी जो है वो कितना है, 3 माइक्रो फराड। ये हो गया होगा आपका 900 माइक्रो का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 6। 6 से 900 कट जाएगा तो 150 तो आएगा। पता नहीं मैंने क्या करा सर। हाँ, पता नहीं क्या करा। कोई बात नहीं, अब आ जाएगा आंसर। नहीं अब नहीं आ जाएगा। आ, ये एक सेकंड, ये यहीं पे आपका गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, इधर ही हुआ था कुछ। हाँ, इधर ही हुआ था। अच्छा, Q2 की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? इसको भी कर लो, हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू 3 माइक्रो फराड। तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट्स के क्रॉस 20 वोल्ट है, वोल्ट का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा ये, 3 इंटू 400/2, 600 माइक्रो जूल। यही यही है। सेकंड वाले में इतना आया था। आपने किया होगा अगर तो ऐसा किया होगा, आपने किया होगा तो किया होगा Q2 स्क्वायर बाई 2C, तो ये हो जाएगा कितना, 60। हो जाएगा 3600/6, 600 ही हो जाएगा। ऐसे भी करेंगे तो वही आएगा। हाँ।
ठीक है, हम्म। चलो मैं आपको निराश नहीं करना चाहता हूं, मैं आपको एक और मौका देना चाहता हूं। U1 U2 निकल गया, तो अभी आप हीट लॉस निकाल दो, लेकिन अभी भी बहुत सावधान होकर निकालना है, इतना मैं आपको वार्न कर दे रहा हूं। आप हीट लॉस निकाल दो, अभी भी खतरा है। देखते हैं आप सही करते हैं या फंस जाते हैं। पहले वर्क डन निकालेंगे। सर एक तो आपने इसमें बैटरी और उल्टी कर दी है वो पूरा। हाँ इसमें बैटरी ऊपर से आपने उल्टी कर दी है, इधर से चार्ज उधर जा रहा है। हाँ, यही तो ट्रिक है, यही तो ट्रैप है। वर्क डन बाय बैटरी सही निकाल लिए तो आंसर सही आ जाएगा। इससे बनाओ, ऐसे ऐसे। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। इस तरफ मूव करेंगे ऑप्शन वी एन माइनस पी वी यूज करेंगे। इक्वल टू 20 वोल्ट। और क्यू भी था ना, क्यू क्यू 60 माइनस इंटू 20। हेलो हेलो। हाँ वो म्यूट हो गया था, हाँ बोलिए। सर वर्क डन माइनस 1200 आ रहा है। वर्क डन कितना आ रहा है? माइनस 1200। वर्क डन आ रहा है आपका -1200। बहुत ज्यादा है। ये गलत है। चलो आपको फिर से मौका दे रहा हूँ, एक बार फिर ट्राई करो। वर्क डन बाय सर बैटरी किस निकालने में एक ट्रैप है। ये किस साइड जाएगा समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है? चलो बताओ। देखिए, ये आपको वर्क डन बाय बैटरी निकालना जो है, इसका तो फॉर्मूला है यस सर। Q डेल्टा V। वी हाँ। तो इसमें Q क्या होता है? चार्ज कौन सा चार्ज? जो जिसकी वजह से वर्क डन हो रहा है वो वाला चार्ज। अरे नहीं नहीं, चार्ज फ्लो होने से तो वर्क डन हुआ। तो चार्ज कौन सा लें? ये नीचे जो 20 वाले के साथ जो ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है चार्ज सिक्स चार्ज में 60 लेंगे। 60 हाँ, 60। 60 नहीं, यही तो गलत है। और यही सिखाने के लिए तो ये क्वेश्चन लिया गया है।
वर्क डन बाय बैटरी में चार्ज जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी में जो क्यू होगा वो क्या होगा? चार्ज फ्लोन थ्रू बैटरी। तो इसमें जो क्यू है फिर चार्ज फ्लोन अक्रॉस बैटरी। बैटरी से जो चार्ज फ्लो किया, ठीक है, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो किया वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप क्या करो, आप किसी भी एक प्लेट को कंसिडर करो। जैसे मान लो ये वाला सेकंड प्लेट की बात करते हैं, तो पहले इस प्लेट पे कितना चार्ज था? -30। कितना था? -30। और सेकंड फिगर के अकॉर्डिंग इस पे कितना चार्ज है? +60। +60। तो पहले -30 था, अभी जो है -30 से हो गया +60। तो ये चार्ज कहां से आया? ऐसे ही आया? यस सर। बैटरी से ही तो होके आया। ये वाला पार्ट तो हैंगिंग है। जी सर। तो जो भी चार्ज आया कहां से आया? बैटरी से होके आया। ठीक है, जो भी चार्ज आया बैटरी से होके आया। तो ये आपका जो है -30 से हो गया +60। कैसे हुआ होगा? पहले तो -30 से 0 हुआ होगा। -30 से 0 हुआ होगा ना पहले, उसके बाद ही 0 क्यों? उसके बाद ही तो साइन चेंज होगा। मतलब माइनस के बाद अचानक से प्लस थोड़ी हो जाएगा। माइनस के बाद तो पहले 0 होगा फिर प्लस होगा ना। वो कितना चार्ज फ्लो किया बताओ? -30 से चेंज होके +60 हो गया, तो इधर से कितना चार्ज आया होगा? -30 से +60 हो गया। हाँ, तो कितना चार्ज इधर से आया होगा? -90। -90 आएगा इधर से। -90 आएगा तब तो वो माइनस माइनस में मिल जाएगा और वो -120 हो जाएगा। 30। क्या -30? अरे भाई। अरे वो डिफरेंस देख लो ना, -30 है, उससे पहले आप 0 कर लो, तो 0 होने के लिए कितना आया होगा? इधर से +30 फ्लो किया होगा। ठीक है, तो -30 में +30 मिलके 0 हो गया। तो 0 होने के बाद फिर और +60 और होना है, तो कितना हो गया? 60 आएगा। अरे बाबा, माइनस पहले -30 था, फिर उससे 0, 0 हुआ। फिर +60 आया। तो 0 होने के लिए कितना फ्लो किया? +30। हाँ। और फिर 0 से 60 होने के लिए कितना फ्लो किया? 60 और टोटल कितना हुआ? टोटल चार्ज फ्लो कितना हुआ? 90। 90। आप डिफरेंस डिफरेंस निकाल लो ना, 60 और -30 का क्या डिफरेंस है? 90। 9। ठीक है, तो कितना चार्ज फ्लो हुआ बैटरी से? 90। 90 फ्लो हुआ। कैसे फ्लो हुआ? ऐसे, टू द बैट। ऐसे फ्लो हुआ। ठीक है, यही वाला चार्ज ऐसे गया है यहाँ पे, यही वाला चार्ज यहाँ से ऐसे गया, +90 माइक्रो कूलम। ठीक है,
तो अब वर्क डन बाई बैटरी निकलेगा, क्या होता था क्यू डेल्टा वी। ठीक हो जाएगा। तो क्यू हो गया, हमने प्लस लिया है +90 माइक्रोकुलम। डेल्टा वी का मतलब ए से बी फ्लो कर रहा है, तो वी माइनस वी ए। यस सर। माइनस वी ए कितना होगा? 20। तो ये 1800 माइक्रोजूल आ गया। मेरा तो 1200 आ रहा था। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ पे है ना मुश्किल। हाँ चुनमुन, क्या सर? ये मुश्किल था ना थोड़ा, यहाँ पे फंस जाएंगे ना बच्चे आसानी से। हाँ सर, ये चीज तो नहीं आई समझ में। वर्क डन। अभी अच्छा, ये समझ में नहीं आया। अभी आ गया, तभी नहीं आ रहा था खुद से। हाँ ठीक है। अब क्या करोगे आप, एनर्जी कंजर्वेशन से क्या लिखोगे? वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट। वर्क डन बाई बैटरी, हाँ, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस हीट लॉस। हीट लॉस। तो वर्क डन बाई बैटरी हो गया 1800। 100 is equal to डेल्टा यू का मतलब U2 माइनस U1। 600 minus 150। तो कितना आया था? U2 माइनस U1, 600 माइनस 150 है। यस सर। हीट लॉस कितना हो गया? तो 1350। हाँ, $1350 माइक्रोजूल। आई बात समझ में? यस सर। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? हाँ, क्या सर? इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा? क्या सीखा? क्या सीखा? वर्क डन बाई बैटरी में जो फॉर्मूला होता है क्यू डेल्टा वी, उसमें क्यू क्या होता है? चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी। क्यू कैसे निकालेंगे? क्यू कैसे निकालेंगे? चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी कैसे निकालेंगे? सर जितना कैपेसिटर की एक प्लेट पे जाएगा वो, और जितना मतलब क्या था। आप एक ऐसा सेक्शन आइडेंटिफाई करोगे जो कि बैटरी से सिर्फ कनेक्टेड है ना? हाँ वो दोनों ये वाला जो है बैटरी से इनिशियल कनेक्टेड है सिर्फ। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कितना गया चार्ज। हाँ, आप देखोगे कि भाई पहले इस पे कितना चार्ज था और बाद में कितना चार्ज है, तो जो चेंजेस हुए वो कहाँ से आए? बैटरी से ही होके आए। ठीक है। यस। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। है, ये कौन सा टॉपिक है? ये टर्म नहीं सुना आपने? नहीं सर। अच्छा, स्ट्रेस तो सुना होगा। रोज ही होता है। हाँ, रोज ही होता है। अच्छा, ये रोज ही होता है। ये वो वाला स्ट्रेस नहीं है, 11th में आपने पढ़ा था ना स्ट्रेस, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, हाँ सर, याद नॉर्मल है। एरिया। याद है, याद है, याद है। अच्छा
तो ये वही वाला स्ट्रेस है। अच्छा, अब देखो, जैसे मान लो ये एक पैरेलल प्लेट है, ये पैरेलल प्लेट है। अच्छा, तो एक पे चार्ज है पॉजिटिव, एक पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव, दूसरे पे चार्ज है नेगेटिव। ठीक है, दूसरे पे चार्ज नेगेटिव है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर में, है ना। तो मान लो इस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इस पे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो अगर मैं एक यहाँ पे छोटा सा एरिया कंसिडर करूं, बहुत ही छोटा सा एरिया अगर कंसिडर करूं, डीए, छोटा सा एरिया, बहुत ही छोटा, अगर मैं कहूं कि ड्यू टू पॉजिटिव, ये देखो ये पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगा रहा होगा ना इस पे, नेगेटिव पे। निगेटिव पे खींच रहा होगा ना अपनी तरफ। यस सर। तो मैं अगर बोलूं कि ये बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स लगा रहा है इस पे, तो आप क्या बोलोगे, कितना फोर्स लगा रहा है, निकालो। फोर्स अप्लाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस नेगेटिव प्लेट, इसका छोटा सा एरिया है डीए। अगर मैं ये बोलूं कि कितना फोर्स लगा रहा है तो बताइए। मान लो ये छोटे से, ये मान लो छोटे से एलिमेंट पे चार्ज है डीक्यू, आप डीक्यू के टर्म्स में ही बताओ। तो डीएफ इक्वल टू क्या लिखें, डीक्यू इंटू क्या। डी क्यू। हाँ, मान लो ये छोटे से एलिमेंट पे चार्ज है डीक्यू, उस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, डीक्यू इंटू इंटू क्या। एरिया। हाँ, एरिया। एरिया। फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना चुनमुन, क्या आप भी हाँ ओके। बताइए। ई फोर्स इज इक्वल टू ई। तो ई कितना लें। इलेक्ट्रिक फील्ड। सर हाँ, ये सिग्मा को यूज करके आ जाएगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, कितना लिखूं। कितना लिखूं। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है ना। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जो आपने बोला, आपने बोला सर फोर्स आप लिख लो dq इंटू ई, और ई के जगह सर आप लिख लो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है ना वो वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में। हम्म। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों होता है, बिकॉज दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डबल हो जाता है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, राइट। यस सर। लेकिन एक बात बताओ, मैं तो बोल रहा हूं कि एक प्लेट पे फोर्स कितना लगेगा ड्यू टू द अदर प्लेट। तो अब ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड बोला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, उसमें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट का भी टर्म है और ड्यू टू निगेटिव प्लेट का भी टर्म है। अब निगेटिव प्लेट अपने आप से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, तो उसकी वजह से खुद पे ही थोड़ा ही फोर्स लगाएगा। सर तो एक ले लो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो एक ही होगा, बिकॉज कोई चार्ज अपना फील्ड की वजह से अपने खुद पे फोर्स नहीं लगाता है। हम्म। आई बात समझ में। जी सर। तो ये कितना हो जाएगा, df इज इक्वल टू dq को लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। तो यहाँ पे जो फोर्स पर यूनिट एरिया होगा ना,
वो हो जाएगा सिग्मा इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट विच इज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन, फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, अब ये जो फोर्स लगेगा वो इस पे परपेंडिकुलर टू द एरिया लगेगा, तो यही हो गया परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। इसी को तो हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से लग रहा है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अच्छा, तो इसको ना लिख लो आप कैसे। आप ऐसे लिख लो। आपने ऊपर में ये कैलकुलेशन लिख लिया तो कोई बात नहीं, आप मतलब रहने दो उसको वैसे ही। नीचे में आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो, आप ऐसे लिख लो कि कंसिडर कंसिडर ये एरिया ऑफ एनी प्लेट। मान लो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं निगेटिव प्लेट, से निगेटिव प्लेट। ठीक है। हेलो हाँ, आवाज आ रही है आपकी? सर, ये ऊपर वाला मैं फिर से बताना, यहाँ पता नहीं ऑडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा, कहाँ तक आ रही थी आवाज? और ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वाला जो फोर्स के साथ तरह था। हाँ हाँ, तो इसके बाद का या यही वाला? ये यही वाला। हाँ देखो, ये जो है, ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें तो हम्म। दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है ना। पॉजिटिव प्लेट की वजह से होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और यस। निगेटिव प्लेट की वजह से भी होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अभी दोनों मिल करके जो है वो ऐड होता है, राइट। यस सर। मुझे तो फोर्स निकालना है इस एरिया पे, तो फोर्स निकालना है इस एरिया पे, तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर प्लेट लेंगे ना, क्योंकि कोई अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे ही थोड़ा ही फोर्स लगाएगा। यस सर। तो इसीलिए हमें सिर्फ क्या लेना पड़ेगा, एक एक लेना ही। पड़ेगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आप dq का वैल्यू लिख लो, चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ये df बाई da क्या हो गया? ओके ओके। ठीक है। यस सर। ये हो गया आपका कंसिडर डीए एरिया ऑफ एनी प्लेट से नेगेटिव प्लेट। चार्ज ऑन दिस प्लेट इज charge on this plate is dq equal to charge per unit area into this force on this area due to positive plate will be कितना? ये हो जाएगा df is equal to सर, ये डी क्यू सिग्मा इंटू डी ए कैसे आया? क्योंकि हम लोग लिख सकते हैं, चार्ज को लिख सकते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू एरिया, लिख सकते हैं कि नहीं? चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब सिग्मा। चार्ज पर यूनिट एरिया मतलब सिग्मा, एरिया मतलब डीए, और उस पर जो चार्ज आया है वो है dq। आ गया सर समझ में। ये हो गया E ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट।
क्या हो गया ये, डी एफ इक्वल टू डी क्यू इंटू ई ड्यू टू पॉजिटिव प्लेट एट द लोकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये कितना हो जाएगा, एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर डीएफ इक्वल टू, ये समझ में आया चुनमुन? यस सर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखना है यहाँ पे, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड, एक की वजह से दूसरे वाले लोकेशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, हम्म। ठीक है। यस सर। सर ये तो आप ऊपर लिख चुके थे, इसे वापस क्यों लिख रहे हो? हाँ ये तो आपने लिख, आप यहीं पे स्टॉप कर दे सकते हो, ठीक है, बिकॉज इसके नीचे का तो आपको पता ही है। ओके सर। ये वाला मैंने लिखा कि ये आपको कंफ्यूजन ना हो कि बाद में आप रिवाइज करोगे तो आपको लगेगा कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों नहीं लिया, ठीक है। सो दैट इज वाई आप यहां तक लिख लो कि दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट द लोकेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज, हम्म। ठीक है। ओके सर। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया है ना, ड्यू टू, आई मीन फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स पर यूनिट एरिया। शॉर्ट में अगर आप लिखना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस, तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स पर यूनिट एरिया, है ना। हम्म। अच्छा, और ये एक्चुअली परपेंडिकुलर फोर्स लेना होता है, ब्रैकेट में लिख ले सकते हो, यहाँ पे तो वैसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही लग रहा है, ब्रैकेट में लिख ले सकते हो परपेंडिकुलर कंपोनेंट। वैसे ये सब का काम नहीं है, आपको याद रखना है मेनली कौन सा फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये याद रखना है, याद रहेगा। हम्म। सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रेस सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट हेडिंग दे दो आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी, ये आपका एनर्जी डेंसिटी का तो मतलब ही हो गया ना, क्या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, कितना हो गया ये, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड है एनर्जी वो पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, तो इसका वैल्यू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। कैपेसिटर के केस में भी ट्रू है, सबके केस में ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, जहां जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। मान लो एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, शेल मतलब नेग्लिजिबल थिकनेस, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसकी वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, राइट।
का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेके कहां तक जाता है? इंफिनिटी। इंफिनिटी तक। और तो इसका मतलब इसका जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कहां से कहां तक तो स्टोर्ड है? इसके एनर्जी सरफेस से इंफिनिटी तक। सरफेस से, हाँ। तो एनर्जी, इट्स एनर्जी, और इसका टोटल एनर्जी कितना होता था? सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, फॉर्मूला बताया था। हाफ के क्यू स्क्वायर बाई ये होता था। हाँ, ये क्यू एनर्जी स्क्वायर। ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बताया था पहले। यूनिफॉर्मली चार्ज, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम 4 चार्ज सिस्टम किए थे ना अलग अलग मेथड से। हाफ के क्यू स्क्वायर बाई ए का जो एनर्जी होता है इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस फ्रॉम कहां से कहां तक? सरफेस से इंफिनिटी। आर इक्वल टू ए से लेके आर इक्वल टू इन्फिनिटी तक। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मतलब अंदर में इसका कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। ठीक है। यस सर। इसमें एक और इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके बाद एक और पॉइंट होता था, बट आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसका जो टोटल सेल्फ एनर्जी है वो कितना है? हाफ के क्यू स्क्वायर बाई ए। तो ये आपने देखा कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस से लेके इंफिनिटी तक, ए से ए रेडियस से लेके इंफिनिटी तक। इसमें क्या होता है, ए से टू ए के बीच में आधा होता है स्टोर्ड, और बाकी आधा जो है वो टू ए से इंफिनिटी के बीच में होता है। मैं ऐसे करके लिख देता हूं, जस्ट अ फैक्ट। जो इंजीनियरिंग वालों को हम प्रूफ करवाते हैं, बट आपको प्रूफ वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा जान लो तो ठीक ही है। मतलब ऐसा बहुत भारी भरकम रिजल्ट नहीं है। आर इक्वल टू ए से लेकर के आर इक्वल टू टू ए तक में जो एनर्जी स्टोर्ड होता है वो पता है कितना होता है? हाफ ऑफ जो इसका सेल्फ एनर्जी था, हाफ ऑफ जो भी इसका सेल्फ एनर्जी था उसका आधा जो होता है वो स्टोर्ड होता है कहां से कहां तक? आधा स्टोर्ड होता है ए से लेके टू ए के बीच में, और बाकी जो आधा होता है वो टू ए से लेके इंफिनिटी के बीच में होता है। आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? तो देखो इसमें जो इसकी टोटल एनर्जी है ना, हाफ के क्यू स्क्वायर बाई ए, उसका आधा जो है वो ए से लेके टू ए के बीच में ये स्टोर रहता है, और बाकी आधा जो है वो टू ए से लेके इंफिनिटी के बीच में रहता है। क्योंकि आप एनर्जी डेंसिटी देख रहे हो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा एनर्जी डेंसिटी उतना ही ज्यादा। तो स्फेयर के पास में तो एनर्जी डेंसिटी ज्यादा ही होगा ना। यस सर। स्फेयर के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तो एनर्जी डेंसिटी ज्यादा, तो ज्यादा एनर्जी जो है वो स्फेयर के पास में ही स्टोर्ड है, कम है स्टोर्ड। तो एक्चुअली ए से लेके टू ए के बीच में आधा स्टोर्ड होता है, टू ए से इंफिनिटी के बीच में रिमेनिंग आधा होता है। और ये मैथमेटिकली प्रूफ कर होके आता है, ये मतलब इसका कोई ऐसा डायरेक्टली थियोरेटिकल ये नहीं है, मैथमेटिकली प्रूफ होके आता है। आपको बस रिजल्ट आपको शेयर किया। ठीक है। जी सर। सॉलिड स्फेयर का कितना होता था सेल्फ एनर्जी? सर ये सेल्फ एनर्जी तो लिखा ही नहीं हुआ, कहाँ पढ़ाया आपने? हाँ बताता हूँ। वो टू चार्ज सिस्टम थ्री चार्ज सिस्टम वाला जहाँ पे किया था ना हमने, और आपको दो रिजल्ट बताया था। एक आपने लिखा होगा, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यू इक्वल टू हाफ इंटीग्रल वी डी क्यू।
उसके बाद फिर आपको लिखवाया था सेल्फ एनर्जी ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल हाफ के क्यू स्क्वायर बाई ए, सॉलिड का 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई ए। चलो आप यहाँ पे लिख लो फिर आप ना, लिख लो सेल्फ एनर्जी होता है ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल होता है हाफ के क्यू स्क्वायर बाई ए। Uniformly charged